अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का आज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस पाकिस्तानी कैनेडियन तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लीडर हैं, भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर्स का फौजी सामान देंगे, तेल और गैस फराहम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम दुगना किया जाएगा। अमेरिकी सदर से भारतीय वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। कहा न्यूक्लियर एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका से ताउन बढ़ाएंगे। इंडो पैसिफिक खित्ते में भी मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी सदर का भारत से 100 अरब डॉलर के तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। भारत पर भी जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। एक सवाल पर वाज़ेह किया कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्की ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्क तजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान की मुलाकात में दो तरफा इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की ज़ेर क़यादत पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल का इजलास भी मुनक्किद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। जिन मुआहिदों पर दस्तखत किए गए उनमें पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और समाजी सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल शख्सियात के तबादलों की मुफाहमती याददाश्त भी शामिल है। उसके साथ एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। ज़राई बीजों से मुतालिक ताउन, पानी के शोबे में ताउन से मुतालिक भी मुआहिदा किया गया। सेहत और फार्मास्यूटिकल के शोबों में तकनीकी ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग मिल रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों का एक मौक़िफ़ है। तुर्क सदर ने कहा कि दोनों ममालिक में 5 अरब डॉलर के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर ने आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक़ किया। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इक़्तिसादी शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का ख्वाह है। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर खातून अव्वल और वफ्द के एजाज में शाइए का एहतमाम भी किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार खुद ड्राइव की। तुर्क सदर उनके बराबर वाली नशिस्त पर बैठे। तुर्क सदर ने सदर मुमलिकत को भी गाड़ी का तोहफा दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने गाड़ी चलाई। रजब तैयब एर्दवान आसिफा भुट्टो के साथ फ्रंट सीट पर बैठे। आसिफ अली जरदारी पीछे वाली नशिस्त पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा देने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने सदर एर्दवान से कहा कि नवाज शरीफ ने उन्हें ख़ास तौर पर सलाम भेजा है और मोहब्बत का पैगाम भिजवाया है। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तुर्क सदर रात गए वतन वापस चले गए हैं। अमेरिका से बेदखल 119 अफराद को लेकर जहाज पनामा पहुंच गया है। पनामा हुकाम के मुताबिक पनामा पहुंचने वाले अफराद में पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका से मुल्क बदर अफराद को पनामा से उनके ममालिक रवाना किया जाएगा।
सऊदी अरब, मैक्सिको और मॉरिटानिया समेत 12 ममालिक से 131 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। 16 अफराद को FIA के हवाले जबकि 6 लाड़काना, कलात, गुजरावाला, साहिवाल और पिंडी पुलिस के हवाले किए गए हैं। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, मनशियात केसेस और काम से मफरूर 74 अफराद को बेदखल किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल, बताएगा क्या तफसीलात आई हैं सामने? ये पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट है जिसमें सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, मनशियात केसेस, काम से मफरूर और दीगर जो इल्जामात थे उसमें 74 के करीब पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। सबसे बड़ी तादाद ये सऊदी अरब की है। इसके बाद अमारात में मनशियात, गैर कानूनी दाखिले, मफरूर, चोरी में मुलव्वस होने पर जो है वो डिपोर्ट किया गया है पाकिस्तानियों को। और अमारात से एक ऐसा शख्स भी वो हुआ है जिसे वहां पर वीजा जो इमिग्रेशन ने एंट्री ही नहीं दी और उसे वापस भेज दिया। इस तरह एक अमारात में खुदकशी की कोशिश करने वाला शख्स भी शामिल है जिसे वापस भेजा गया। कब्रस, अम्मान, कंबोडिया, इराक, बहरीन, अजरबैजान और मैक्सिको से भी डिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तानी। इस तरह मोरिटानिया और सेनेगाल से जो इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 2 लोग थे उन्हें भी बेदखल किया गया है। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला। उन्होंने कहा अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दी गई है। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। और अभी खबर है कि IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम 9 के बारे में बताया था। जनूबी अफ्रीकी बैटर्स से झगड़े पर शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। तीनों क्रिकेटर्स को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। 3 मुल्की सीरीज के मैच में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और जनूबी अफ्रीकी बैटर्स के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ, जिसके अगले ओवर में कप्तान बमुबा को सऊद शकील ने रन आउट करने के बाद सेलिब्रेट किया। ICC मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शाहीन अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद किया। शाहीन अफरीदी पर 25, सऊद शकील और मुतबादिल खिलाड़ी कामरान गुलाम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया। तीनों क्रिकेटर्स को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। ICC रेफरीज के मुताबिक शाहीन अफरीदी जानबूझकर जनूबी अफ्रीकी बैटर के रास्ते में आए, गैर मुनासिब अंदाज से बॉडी कांटेक्ट किया और बहस में मुलव्विस हुए, जबकि सऊद शकील और कामरान गुलाम ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान के करीब जाकर आउट करके सेलिब्रेट किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। अफगान टीम ने LCCA ग्राउंड लाहौर में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। आज कदाफी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सरगर्मियों का लाहौर में आगाज हो गया है। गुज़िश्ता रोज लाहौर पहुंचने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने LCCA ग्राउंड में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने वार्म अप और फिर ग्रुप्स में फील्डिंग ड्रिल्स की। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट पर भी जम के प्रैक्टिस की। पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली अफगानिस्तान टीम आज पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ पहला वार्म अप मैच कदाफी स्टेडियम में खेलेगी। अफगानिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के साथ शामिल है। पाकिस्तान ने मुकाओ को 3-0 से शिकस्त देकर एशियन जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
मकाऊ के खिलाफ जीत में पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला नवाज, अनस शाह और सखी तरीन ने किरदार अदा किया। अब्दुल्ला नवाज ने काही लई को 16 मिनट में 11-3, 11-4 और 11-16 से हराया। अनस अली शाह ने कैंग इन लियोन को 15 मिनट में 11-3, 11-3, 11-4 से शिकस्त दी। सखीउल्लाह खान तरीन ने अयान मैगुइल के खिलाफ 16 मिनट में 11-3, 11-3 और 11-7 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने इससे कबल टूर्नामेंट में भारत और चीन को भी शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। सेहवन और भान सईदाबाद में सिलेंडर फटने से एक शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि LPG दुकानों को SOPs का पाबंद किया जाए। तफसील बताएंगे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी ज़िला जामशोरा के शहर सेवन में मौजूद हूँ। सेवन शहर के अंदर LPG की दुकान में सिलेंडर फटने से 4 अफराद की ज़ख्मी होने का वाक़या। दूसरा वाक़या सेवन शहर के अंदर खौसा मोहल्ला में मरजान होटल के अंदर जो गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था, उस फटने से 7 अफराद ज़ख्मी हुए थे। सेवन के शहरियों को बिलखुसूस इस माहौल में जब एक बड़ी तादाद ज़ायरीन की यहाँ पे आ रही है सेवन मेले में, तो एक किस्म के खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। और दूसरी तरफ जो असिस्टेंट कमिश्नर सेवन है, उनका कहना है कि इस हवाले से हमने कोशिश की है कि जो LPG की दुकानें हैं SOPs पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर SOP के मुताबिक इन LPG की दुकानों को इंसानी आबादी से दूर कहीं पर जगह दी जाए ताकि इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। जी, फैसलाबाद में भल सफाई का प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार है। फंड्स की कमी के बायस नहरों की मुकम्मल सफाई नहीं हो सकी। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में नहरों से भल सफाई का काम 14 जनवरी से 27 जनवरी तक मुकम्मल किया जाना था, जिसमें 10 फरवरी तक तो CB की गई थी, लेकिन ताहाल ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। जबकि शहरियों का कहना है कि इस साल भल सफाई का काम मौसर अंदाज से अंजाम नहीं दिया गया। 1 माह हो गया सफाई के नाम पे नहरें बंद की हुई हैं, अभी तक इन्होंने कोई सफाई नहीं की। ये तो सफाई के नाम पे मुझे मजाक लग रहा है जी। सफाई कम हो रही है, ये देखे वैसे ये फिर रहे हैं एग्जीवेटर, इधर से मिट्टी उठा के बालू उठा के उधर रख देते हैं, उधर से इधर को कर देते हैं। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस इस मर्तबा गुज़िश्ता साल की निस्बत सिर्फ मखसूस मकामात पर सफाई की जा रही है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड जो है ना, वो कंस्ट्रेंट हमें बहुत उसने जो है ना डेंट किया बेसिकली। तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को इकोनॉमिकली भी देखना होता है, तो वो रीच इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। नहरों की बंदिश के दौरानिये में इजाफे के बावजूद भी इस साल बड़े पैमाने पर भल सफाई देखने में नहीं आई, जिससे नहरी पानी की टेल तक फराहमी मुतासर होने की शिकायत हो सकती हैं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। लोअर दीर में 21 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। गली कूचों और बाजारों को भारी मशीनरी के जरिए साफ किया जाएगा। तफसील बताएंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जिला इंतजामिया और तहसील म्यूनसिपल कमेटियों की जानिब से 21 रोजा सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आरिफ खान के मुताबिक इस मुहिम के दौरान जिला भर के छोटे और बड़े शहरों, नदी नालों, बाजारों और दीगर अवामी मुकामात की सफाई की जाएगी ताकि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। इसमें हम टारगेट करेंगे मुख्तलिफ एम्प्टी प्लाट्स जहाँ पर गार्बेज के डम्प्स पड़े हुए हैं, उसको हम उठाएंगे। जितने भी गलियाँ हैं उसकी सफाई करेंगे। जितने भी हमारे ब्लॉक सीवरेज लाइंस हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं। साथ में जितने भी पेनाफ्लेक्सेस हैं और वॉल चॉकिंग जिसमें पूरे शहर का हुलिया बिगाड़ा हुआ है, तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं। और रमज़ान मुबारक से पहले इंशाल्लाह हम तमाम दीर के जितना भी एरिया उसको कवर करेंगे। इस मुहिम के तहत न सिर्फ गली कोचों और अवामी मुकामात की सफाई पर तवज्जो दी जाएगी, बल्कि दीवारों पर की गई वॉल चॉकिंग को भी मिटाया जाएगा। सफाई मुहिम में मुकामी अफराद की शिरकत इसे मजीद मुयस्सर और कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सफाई निस्फ ईमान है और हमें भी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई की वजह से इलाका साफ सुथरा नजर आता है। इंतजामिया का कहना है कि सफाई मुहिम का मकसद रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में शहरियों को साफ सुथरे और पुरसुकून माहौल में इबादत और रोजा रखने का मौका फराहम करना है। जिले इंतजामिया के मुताबिक सफाई का ये खुसूसी मुहिम आइंदा 3 हफ्तों तक जारी रहेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़।